लाख के करीब लोग जो हैं वो सालाना फजाई आलूदगी का शिकार होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो स्मोक है वो फोटोकेमिकल स्मोक पाई जाती है। एम साइज, पार्टिकुलेट मैटर साइज, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि एटमॉस्फेयर में इस वक्त मौजूद है। 40 सिगरेट ऑन अ सिंगल एक्सपोजर। एक दफा सांस लिया तो आपने 40 सिगरेट, वो तो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे स्मोक के हवाले से। स्मोक ने जो है वो हमारा जीना दोभर कर दिया गया। और ये अगर स्मोक की बात करें तो स्मोक लफ्ज़ जो है वो 1950 में अमेरिका और यूरोप में सनती इनकलाब जब आया था तब पहली दफ़ा इस्तेमाल किया गया था और वहाँ भी स्मोक ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी और 70 लाख के करीब लोग जो हैं वो सालाना फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार होते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है। और अगर इस हवाले से हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर जो स्मोक है वो फोटोकेमिकल स्मोक पाई जाती है जिसके अंदर वोल्टाइल के ज़र्रात जो कि हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हैं वो भी आज हम इस पर बात करेंगे। और अगर हुकूमत पाकिस्तान की बात करें, हुकूमत पंजाब की बात करें कि किस तरह उनके इक़दाम हैं, तो जैसे ही फरवरी में इलेक्शन हुए थे हमारी हुकूमत जो है वो इस हवाले से कितनी संजीदा है, तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने मार्च के अंदर, अगर स्मोक की बात करें तो ये अक्टूबर से लेकर जनवरी तक ये किसी भी वक्त हम पे वारद हो सकती है, लेकिन मार्च के अंदर इस पर बात होना शुरू हो गई थी। कमेटियां बन चुकी थी। जो हमारी वज़ीर बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौल मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो हमारी वज़ीर हैं जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनको ये टास्क दे दिया गया था और तकरीबन 48 लाख दरख्त जो है वो सिर्फ लाहौर के अंदर लगाए गए थे और पूरे सूबे के अंदर 3 करोड़ 60 लाख दरख्त जो हैं वो लगाए गए थे। उसके अलावा जितने भी भट्टे थे जो इस तरह धुआं छोड़ते थे उन पर कार्रवाई की गई थी। वो फैक्ट्रियां, उन पर नज़र रखी गई थी जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती। तमाम तर जो इंतजाम थे वो हुकूमत पंजाब की जानब से मार्च के अंदर ही जो है वो शुरू कर दिए गए थे ताकि इस स्मोक से बचा जाए। लेकिन अभी तक स्मोक से आप देख सकते हैं कि क्वालिटी, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो भी 1000 तजावज़ कर चुका है और इस स्मोक ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। हमारे साथ आज एक्सपर्ट मौजूद हैं। मैं कहूँगा डॉक्टर ताहा वकास साहब मौजूद हैं शालीमार हॉस्पिटल से, दमा स्पेशलिस्ट कहूँ, माहिर अमराज सीना कहूँ, तो माशाल्लाह इनकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। इस हवाले से आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान के अंदर जो स्मोक पाई जाती है वो फोटोकेमिकल स्मोक है, इस हवाले से तफसीली बताएँगे कितनी ख़तरनाक है और वोल्टाइल के जो ज़र्रात इसके अंदर है वो कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि मुझे इस प्रोग्राम पे इनवाइट करने के लिए। और जी, स्मोक बेसिकली दो लफ्ज़ हैं, स्मोक और फॉग, उससे मिलकर बना है। जब धुआं और धुंध के पार्टिकल्स आपस में मिलकर एक वो एटमॉस्फेयर में जमा हो जाते हैं तो उसको स्मोक कहा जाता है। ठीक है, अब आपने जिस तरह कहा कि फोटोकेमिकल स्मोक है, अब इसमें दो लफ्ज़ हैं, फोटो एंड केमिकल, दैट इज़ सनलाइट एंड केमिकल्स। कुछ हमारी कोल इंडस्ट्री से केमिकल्स आते हैं जो कि हमारी इंडस्ट्रियल वो है, कुछ हमारे ट्रांसपोर्टेशन से केमिकल्स आते हैं और कुछ ऑब्वियसली ये हमारी जो फसलें आजकल जलाई जाती हैं, ये चावल की फसल को यूजुअली जलाया जाता है, तो उससे जो केमिकल्स आते हैं वो सारे केमिकल्स हैं। और जब ये सनलाइट को एक्सपोज होते हैं तो एक लेयर बन जाती है एटमॉस्फेयर में और जिसको हम स्मोक कहते हैं। और इसमें जो हम लोग तो देख रहे होते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को, जो कि मल्टीपल मोबाइल ऐप्स हैं उसके ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही जब आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं तो हमें एक और चीज़ नज़र आती है, दैट इज़ PM साइज, पार्टिकुलेट मैटर साइज। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि एटमॉस्फेयर में इस वक्त मौजूद है, विच कैन बी इनहेल्ड टू आवर लंग्स। ठीक है, वो पार्टिकुलर मैटर साइज दैट इज 2 माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन।
आप अभी भी कोई मोबाइल ऐप कोई सी भी जो कि स्मोक को वो कर रही है, मॉनिटर कर रही है, तो उसके एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ PM2.5 भी लिखा हुआ आ रहा है, और उसमें एनीथिंग अबव 50 पार्टिकुलेट मैटर साइज इज सिग्निफिकेंटली हाई, और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो वो 300 पार्टिकुलेट मैटर वाला भी इस वक्त आ रहा है। व्हाटसोएवर इज दिस AQI इंडेक्स, बट जो पार्टिकुलेट मैटर है वो 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 वो इस वक्त 200-300 प्लस में आ रहा है, विच इज सिग्निफिकेंटली हाई, almost equivalent to 40 cigarettes on a single exposure. M size, particulate matter size, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि एटमॉस्फेयर में इस वक्त मौजूद है, कम हो रही है, और तकरीबन फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार 70 लाख लोग सालाना होते हैं। तो अभी जो लाहौर के अंदर अगर हवा की बात की जाए या फैसलाबाद की बात की जाए, मुल्तान की बात की जाए, तकरीबन 5 से 10 साल उम्र जो है वो कम हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, और ये भी बताइए। देखिए, ऑब्वियसली इसके अंदर हम एक टूल है हमारा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है, जिससे हम हर किसी भी पेशेंट की लंग्स की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को चेक करते हैं। सो उसके अंदर जो स्मोकर्स हजरात हैं उसके अंदर उनके अंदर सिग्निफिकेंटली उसमें रिडक्शन आती जाती है, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब मैंने कहा कि 40 सिगरेट के इक्वलेंट है, यानी कि आपने एक दफ़ा सांस लिया तो आपने 40 सिगरेट पी ली। हाँ, इस हवा के अंदर सिगरेट की भी बचत है, ना पिए, बल्कि आप सांस ही ले लें जो स्मोकर्स हजरात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यानी कि बहुत ख़तरनाक है। जी बिल्कुल ऐसे है, बहुत शदीद ख़तरनाक है। सो ऑब्वियसली जब 1 पैक सिगरेट पर डे के हिसाब से अगर हमारा लंग फंक्शन इतने इम्पेयर्ड हो सकते हैं, तो 40 सिगरेट्स का मतलब है ऑलमोस्ट 2 पैक्स ऑन अ सिंगल एक्सपोजर, ठीक है। सो वो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। और जो स्मोकर्स ऑलरेडी सिगरेट पी रहे हैं और इसी हवा के अंदर आते हैं और बाहर खुले में आके सिगरेट पीते हैं, उनके लिए ये फिर डबल, वो डबल एक्सपोजर हो रही है, तो वो ज़्यादा इस पे, बल्कि उनको तो कोई मतलब, बहुत सारे ऐसे स्मोकर्स दोस्त भी हैं जो सिगरेट भी पी रहे हैं, लेकिन उनको ना तो गले का कुछ हो रहा है ना नज़ला हो रहा है। अभी तक तो वो खुश है, कहते हैं हम सिगरेट नहीं, वो देखें बेसिकली यही होता है कि वो उस वक्त तो बड़ा एक सॉर्ट ऑफ निकोटीन सर्ज की वजह से वो एक अच्छा इम्पैक्ट देती है, लेकिन जब वो आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को चेक करते हैं तो वो फिर आपको सिग्निफिकेंटली पता लगता है कि लंग्स के फंक्शन रिड्यूस हो चुके हुए हैं, और वो फिर अल्टीमेटली एक लंग डिजीज़ है जिसका भी रिसेंटली डे भी आने वाला है, दैट इज़ COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि टिपिकल स्मोकर्स की डिजीज़ है। मतलब बाकी वजूहात भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में ये मोस्ट कॉमनली सिगरेट की वजह से होती है। ये इस हवाले से बताएं, ये जो डिजीज़ है ये कितनी ख़तरनाक है और इसकी तफसील ये अल्टीमेटली देखें लंग्स को बिल्कुल यूँ कह लें कि ख़त्म कर देती है, और उसके बाद एक जो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट रिस्क है वो कैंसर है, लंग कैंसर। अच्छा, क्या वो अल्टीमेटली उसकी तरफ लेके जाती है, और हाँ जी वो बिल्कुल अगर किसी ने 10 पैक ईयर्स स्मोकिंग कर ली हुई है तो वो मेरा ख्याल है कि इज़ वेरी मच एक्सपोज टू। इस हवाले से बताएं कि स्मोक का जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो 200 पर WHO के मुताबिक है, 200 अगर हो तो हम वॉक करना मना कर देते हैं, 300 तक जाए तो जॉगिंग करना मना कर देते हैं। तो इसमें ये बता दें कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं सुबह उठ के, जो जिनकी रूटीन बनी हुई है खुले में और वॉक करते हैं, अब वो क्या उनको निकलना चाहिए बाहर? नहीं, इस वक्त तो देखें अवॉइड करना चाहिए, और एनीथिंग अबव 50 इज हैज़ार्डियस टू लाइफ, और 200 तो इज सिग्निफिकेंट। और आप ये देखें कि जब 300 क्रॉस करता है तो हम आपको वर्ल्ड नंबर 1 मिलते हैं स्मोक में। सो मतलब इस हिसाब से एनीथिंग अबव 50 इज़ वेरी मच सिग्निफिकेंट फॉर वेरी मच हैज़ार्डियस फॉर लाइफ। सो नहीं, इसमें मैं कभी भी उनको रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो आउटसाइड एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइजेस के लिए घर में कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लें, और स्पेशली जो बच्चे हैं और एल्डरली हमारे जो लोग हैं उनको ये अवॉइड करना चाहिए। लाइक 50 एंड अबव के लोग जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, बच्चों को बाहर लेके निकलना चाहिए 1 साल से लेके, या नौमौलूद बच्चे भी, ठीक है,
उनके लिए कितना खतरनाक है इस वक्त का ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है? देखिए, वो मैंने आपको शुरू में एक सिंगल ब्रेथ 40 सिगरेट्स, अब आप देख लें कि वो कितना ख़तरनाक हो सकता है उनके लंग्स के लिए, और स्पेशली जो नौमौलूद बच्चे हैं उनके तो लंग्स अभी मैच्योर हुए ही नहीं है, तो उसमें तो वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है और उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल सर्वाइवल खतरे में जा सकते हैं, बिल्कुल खतरे में ले भरे पड़े हैं इन्हीं केसेस के साथ। तो दमा के पेशेंट भी हैं, जाहिर सी बात है, जॉब्स भी करनी है उन्होंने, बाहर भी निकलना है, काम भी करना है, रिज़्क भी कमाना है, वो क्या करें? देखिए, दमा का एक ही रूल है कि अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस, ठीक है। अब ये एक ऐसा एटमॉस्फेरिक एलर्जन है जिससे बचना बहुत कह लें कि जिसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। सो उसमें फिर ये है कि हम मास्क वगैरह लेके जाएं, और स्पेशली इसमें मैं कहूँगा कि ये जो हमारे कन्वेंशनल सर्जिकल मास्क हैं जिसको मतलब हम पहले यूज़ करते रहे हैं, वो इसमें कोई फ़ायदा नहीं देता। यानी कि जो आम सर्जिकल मास्क है उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस वक्त अवेलेबल KN95 मास्क हैं वो भी 100% नहीं, लेकिन सिग्निफिकेंटली वो स्मोक को रोक सकते हैं। अदरवाइज ये जो कन्वेंशनल सर्जिकल मास्क है ये तो 5% को भी नहीं रोक सकेंगे, 5% को भी, और सबसे ज़्यादा यही यूज़ किए जा रहे हैं। जी, इस वक्त वो एक मिथ बना हुआ है कि जी ये सारा कुछ रोक लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो आपके पास मास्क है तो वो ये मैं दिखा सकता हूँ, दिखाइएगा। ये तो आम यूज हो रहे हैं। हाँ जी, ये कन्वेंशनल दिखाइएगा, ऊपर करें ये जी, ये कन्वेंशनल सर्जिकल मास्क है, ऊपर करें। हाँ जी, ये देख लें, तो इसको अवॉइड करें। और ये KN95 है, और KN95 दो तरह के, विद रेस्पिरेटर्स हैं, विदाउट रेस्पिरेटर्स हैं। सो दोनों ही इक्वली गुड, और उसमें ज़रा थोड़ा सा सांस लेना आपके लिए आसान, और एक साइकोलॉजिकली एक अच्छी फीलिंग आती है कि वो रेस्पिरेटर एक आपको येलो से कलर का बाहर एक वो मिलता है, तो वो एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आ जाता है कि जी कुछ सांस लेने के लिए उन्होंने जगह छोड़ी हुई है, वरना इसमें भी सीव्स हैं, तो इट्स इक्वली गुड फॉर अवॉइडेंस ऑफ स्मोक। और घरों के अंदर भी स्मोक दाखिल हो चुकी है, वो किस तरह की रेमेडीज करें? देखें, दो चीज़ें हैं जो घरों के अंदर, एक तो सबसे पहले घर बंद कर लें, इट्स अ सॉर्ट ऑफ लॉकडाउन तकरीबन। सो वो हम शायद ऐसे फीलिंग आती है कि कोविड वाले एरा में वापस चले गए। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि ह्यूमिडिफायर एंड एयर प्योरीफायर, उनका फ़ायदा है, ठीक है। ह्यूमिडिफायर अप टू सम एक्सटेंट, बट एयर प्योरीफायर इज सिग्निफिकेंटली इफेक्टिव इन दिस कंडीशन। वो एयर प्योरीफायर डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं, और हाँ, उसका एक नुकसान सिर्फ ये है कि वो सिर्फ एक कमरे के लिए वो यूज़ हो सकता है। आपने बाहर निकलना है, आपने कमरे से बाहर जाना है, आप उस एटमॉस्फेयर को दोबारा एक्सपोज हो जाओगे, ठीक है। कमरे की हद तक जो स्पेशली आजकल आपने देखा होगा कि नाइट टाइम सिम्टम्स आते हैं, रात को 3-4 बजे के करीब एक सर्टन वो एक बाउट्स आता है, स्पेल आता है, तो उसमें वो इफेक्टिव हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, आने वाले वक्तों में हर बंदा अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके चलेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है और सांस लेने में दुश्वारी है, और आने वाले वक्तों में कहत भी पड़ सकता है ऑक्सीजन का? ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें जिस तरह आपने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, और वो जो दरख्त संजीदा है इस हवाले से, दरख्त लगाने बहुत ज़रूरी हैं, वरना फिर हमारी जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। ये जो ग्रीन वॉल का एक कॉन्सेप्ट आया है कि पूरे लाहौर के जैसे एक रिंग रोड है, उसी तरह दरख्त लगाए जाएं पूरे लाहौर के इर्द गिर्द, उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली। देखिए, ग्रीन इफेक्ट जो ग्रीन ये है उससे इफेक्ट तो पड़ेगा, ठीक है, लेकिन किस हद तक पड़ेगा, और आप ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है उसको किस हद तक कम करने में कामयाब होते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डेफिनेटली इफेक्ट ज़रूर होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि आप, जब मेरी ऑफ द कैमरा आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था रात को इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जी ऐसी उसकी मैं अगर दरख्त ज़्यादा लगते हैं, तो जो हमने पढ़ा हुआ है, जो मैंने बायो में पढ़ा है, या अगर बात की जाए तो दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रात को खारिज करते हैं, ऐसे दिन को ऑक्सीजन खारिज करते हैं, रात को वो इस तरह का कुछ मिथ है, तो इसकी वजह से रात को वो बढ़ जाता है। देखिए, सनलाइट जो है ना, वो आपने जिस तरह फोटोकेमिकल की बात की ना, लेकिन सनलाइट बहुत सारे पार्टिकल्स को जो होती है ना वो
बिठा भी रही है, ठीक है। सो वो सनलाइट इम्पैक्ट जब ख़त्म होता है तो वो उससे ऑब्वियसली रात में चीज़ें ज़्यादा वर्स होती हैं। आपकी ये बात सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन वो सारे दिन ऑक्सीजन भी तो दे रहे होते हैं, जाहिर सी बात है वो फिर बैलेंस हो जाता है, वो एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। बैलेंस क्रिएट हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई शिकार हो गया स्मोक की वजह से, इन्फेक्शन उनको काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो वो अभी स्टार्ट में जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन यूज़ की जाती है वो एजोमैक्स है या एमोक्सल है, क्या वो वाकई बेहतर है? जी अच्छा, अब आपने एक वर्ड यूज़ कर दिया इन्फेक्शन। सो पहली जो चीज़ ये हमारा एक मिथ बना हुआ है कि दिस इज़ नॉट इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन जब फीवर और सॉर्ट ऑफ बाकी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, जो एक सबसे कॉमन सिम्टम वो नज़र आ रहा है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, और कफ इज़ इरिटेबल राइट नाउ, बड़ी डिफ़िकल्ट टू सेटल। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वो एक आवाज़ आती है जिसको हम कहते हैं वीज, उसके साथ वो आवाज़ के साथ आ रही है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। सो ये कॉमन सिम्टम है। इनको हम इन्फेक्शन में नहीं लेबल करते, इनको हम लेबल करते हैं एस्थमा लाइक सिम्टम्स, या जो एक आम उसमें कहा जाए कि एलर्जिक रिस्पॉन्स, ठीक है। दिस इज़ एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, ठीक है। उनपे उसमें जो आपने बात की ना कि जी एजोमैक्स का यूज़, तो देयर इज़ नो इफेक्टिवनेस ऑफ एजोमैक्स, ये मिथ बन गया था। और हमने कोविड में शायद इनिशियली जब कोविड को रीड नहीं किया गया था और जब कोविड को समझा नहीं गया था, तो उसमें मेरा ख्याल है कि हर डॉक्टर ने एजोमैक्स यूज़ कराई। अब वो एक होम रेमेडी बन गई हुई है। सो पहले सबसे पहले लोग कहते हैं कि जी हमने एजोमैक्स खानी है, उसके बाद इसमें जो इफेक्टिव यूज़ है वो नेबुलाइजेशन का है, ठीक है। वो सिंपल प्लेन नॉर्मल सलाइन से कर लें, या कुछ मेडिसिन हैं जिस तरह क्लैनल है, एटम है, इससे अगर आप नेबुलाइज डेली किया जाए इस माहौल के अंदर तो इफेक्टिव है जी। आम बंदा भी, नॉर्मल भी जो बाहर जा रहा है वो नेबुलाइज करे डेली, हाँ, वो नॉर्मल सलाइन के साथ कर सकते हैं, वो नॉर्मल सलाइन के साथ कर सकते हैं, वो डेफिनेटली आपकी चेस्ट साफ मतलब जी वो हो सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होम रेमेडी में आपने बात की ना, सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है हाइड्रेशन स्टेटस अपना अच्छा रखें। अच्छा, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। हाँ, वो लोग जो जिनको डॉक्टर ने पानी रोका हुआ है, वो ऑब्वियसली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके अपने, डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं जी, जो कार्डिक डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, या जो डिकम्पनसेटेड लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं, जिनको जिगर के आर्जा है, उनके अंदर हम पानी इस्तेमाल कम करवाते हैं, ठीक है। सो वो अगर वो डॉक्टर की हिदायत से पानी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। और स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, बच्चे कावे का इस्तेमाल भी बता दें बच्चों के लिए भी, यानी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। देखें, कावा, कॉफ़ी, टी, ये आजकल में डेफिनेटली इफेक्टिव है कि थोड़ा सा आपको आपके थ्रोट को यूँ कह लें कि वेट रखती है। अदरवाइज़ कोई एक स्पेसिफिक अगर आप कहें कि जी उसका बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट वो है, तो वो मेरा नहीं ख्याल है कि चेस्ट के लिए कोई ऐसी रेमेडी जो डेली रूटीन में अगर हम करें तो उससे जो इफेक्ट हो रहा है स्मोक की वजह से वो कम हो जाए। देखिए, हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो सकती हैं कि कामली आप बैठ जाएं किसी भी उसके ऊपर, चेयर के ऊपर, और डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन करते रहें, प्रोसेस करते रहें। तो ये भी एक सिग्निफिकेंटली आपको वो चेस्ट को ओपन रखने में काम कर सकती है। तरक्की पजीर मुल्क है हमारा, नौजवान नस्ल मोटरसाइकिलों पे सफ़र करती है और वो सबसे ज़्यादा स्मोक का जो है वो उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो क्या करें? दो चीज़ें, एक तो किसी भी गॉगल का, ऐनक का किसी भी तरह से इस्तेमाल कर लें, और ये KN95 मास्क यूज़ करें। हेलमेट तो पहनना ही पहनना है, उसके साथ ये KN95 जो है वो यूज़ करें, क्योंकि आप ये कहें कि अवॉइड किया जा सकता है 100%, तो वो शायद नहीं किया जा सकता। अच्छा, आखिरी सवाल है कि पूरा साल आलूदगी रहती है, लेकिन इन्हीं दिनों के अंदर ही स्मोक क्यों आती है? वो बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। वो फॉग की वजह से, क्योंकि हवा के अंदर नमी का तनासुब बढ़ जाता है जी, और ज़रात जम जाते हैं। ज़रात हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ पर इफेक्टिव सनलाइट होने की वजह से वो जो ये फोग है वो नहीं बनती। लेकिन अब नमी का तनासब चूँकि ज़्यादा हो जाता है और फोग बनती है, तो उससे फिर ये पार्टिकल्स उनके साथ वो जो होते हैं मिक्स होके वो एटमॉस्फेयर में सॉर्ट ऑफ एक हैंगिंग इफेक्ट देते हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल डॉक्टर ताहा वक़ास साहब से हमने बात की स्मोक के हवाले से, और ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल था। इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जो रेमेडीज़ उन्होंने बताई हैं उसको भी इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि इस फ़ज़ाई आलूदगी से हम बच सकें, क्योंकि 70 लाख लोग जो है वो सालाना इसी आलूदगी का शिकार होते हैं। और अब पता नहीं क्या बनने वाला है पाकिस्तान का। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, और हमें भी जो है जो सनतें बन रही हैं, जो फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियल इनकलाब जो आता है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है, और यूरोप और अमेरिका जो है वो 1950 में ये देख चुके हैं। तो अब पाकिस्तान की बारी, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और जिस तरह हुकूमत पंजाब ने दरख्त लगाए हैं, आने वाले वक्तों में उसका भी इम्पैक्ट जो है वो नज़र आएगा। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ की इजाज़त से, अल्लाह हाफ़िज़।